आज आपके साथ मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर हैं, जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। द स्मोक इज़ एसेंशियल कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो स्मोक है वो पूछ रहे हैं द स्मोक कॉज्ड, जो हमारे एनवायरनमेंट में स्मोक होती है किसकी वजह से कॉज होती है। तो गाइस आ जाओ, इसमें हम चेक करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। चेक आंसर। गाइस हमारा आंसर करेक्ट है। आप चेक कर सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। गाइस हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। फ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप जानते होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी करेक्ट है। Ozone layer does not permit infrared radiations from the sun to reach the earth, ये does not permit infrared radiations from the sun to reach the earth, यस ये भी ठीक है। acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulfur, ये गलत लग रही है मेरे को। गाइज आप चेक कर सकते हैं इसमें आंसर, इसका आंसर सी है। Ozone layer does not permit infrared radiations from the sun to reach the earth, डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस। असल में ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को परमिट नहीं करता, पर इंफ्रारेड रेडिएशंस को परमिट करता है, इसी करके ये वाली ऑप्शंस रॉन्ग होगी हमारे लिए। आप चेक कर सकते हैं इसमें, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, लेड, नाइट्रेट एंड आयरन इन ए वाटर सैंपल फ्रॉम एन अंडरग्राउंड लेक was found to be 1000 ppb, 40 ppb, 100 ppm and 0.2 ppm respectively. The water is unsuitable for drinking due to high concentration of, आप इसमें चेक कर सकते हैं, अगर फ्लोराइड आयन की 1000 ppb से ज़्यादा हो जाएगी कंसनट्रेशन, या लेड की 40 ppb से, नाइट्रेट की जो सी होती है 50 ppm होनी चाहिए कंसनट्रेशन हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, पर यहाँ पे 100 का है, तो इसी करके नाइट्रेट आंसर होगा इसका। ठीक है गाइस, आगे BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग इज ए बेटर स्ट्रेटजी टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड। ए वाटर सैंपल हैज ppm level concentration of following anions, ए वाटर सैंपल हैज ppm level concentration of following anions। फ्लोराइड की 10, सल्फेट की 100, नाइट्रेट की 50। द नाइन दैट मेक द वाटर सैंपल अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इसके अंदर आएगा अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कौन बना रहा है, फ्लोराइड आयन बना रहा है। चेक कर सकते हैं गाइस। आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलर्ड एंड लस्टरनेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल, इसमें जो सी गैसेज इन्वॉल्व होती हैं लस्टरनेस और उसकी ताजमहल की ब्यूटी जो है, पत्थर को, मार्बल को जो ख़राब कर रही है, तो ये दो गैसेज हैं SO2 और NO2। अब यहाँ पे रॉन्ग हो गया गाइस, यहाँ पे सल्फेट एंड NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड NO2 नहीं है। अब चेक कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें तो पूछे ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। एक तो है मीथेन, ये आप सभी जानते हैं, एक है SO2, चेक कर सकते हैं गाइस हम आंसर, एक है मीथेन और एक है N2O, एक है O3 और एक है CO2। इसमें SO2 नहीं है गाइस, मैं रॉन्ग था इस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O एंड O3 है। अभी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर डी है। द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 1 ppm, एस फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ इनेमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग दिस टू दिस, इसका गाइस आंसर होगा फोर्थ वाला। आप इसकी रिएक्शन चेक कर सकते हैं, आपको NCERT में भी गिवन है। वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, आयरन, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक। द मेटल दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो अनसूटेबल है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसके लिए गाइस इसका आप चेक कर सकते हैं। इसका अगर हम चेक करें NCERT में, तो मैंगनीज की जो सी कंसंट्रेशन होती है 0.05 होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 5, तो इसमें मैंगनीज होएगा आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मिथीमोग्लोबिनिया। ये असल में इसको डिसीज़ है, इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। हाँ जी, ये होती है हमारी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये हमारे नाइट्रेट आयन की कंसनट्रेशन की वजह से होती है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये दिया हुआ सी ऑप्शन। Water filled in two classes A and B have BOD values this and this. The correct statement regarding them is B is more pollutant than A. Yes, जिसकी BOD की वैल्यू ज़्यादा होगी वाटर के अंदर वो उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा। The reaction that is not involved in the ozone layer depletion mechanism in the stratosphere. जो रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व होती, या आप एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन चेक करते हैं, उसमें आपको ये वाली सी ऑप्शन वाली रिएक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए ये हो गई हमारी नॉट इन्वॉल्व इन ओजोन लेयर डिप्लेशन। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू, या आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं 10 ppm आएगा। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट एन आई इरिटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो PAN आई इरिटेंट है ये प्रोड्यूस क्यों होता है, अगर आप इसका चेक करना चाहो, ये हमारे फोटोकेमिकल स्मोक में होता है। PAN आई इरिटेंट इज प्रोड्यूस्ड। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर, इसका आंसर है SO2 है। SO2 की अगर हायर कंसंट्रेशन होएगी तो ये स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स करेगा कॉज। इसके कॉजेज आप सारे पढ़ सकते हैं SO2 के, आपको सब एनसीईआरटी में गिवन है। इस प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस का आंसर एनसीईआरटी में है। ये ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरी ड्यू टू एसिड रेन। द मॉलिक्यूल दैट हैज़ मिनिमम नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज। द मॉलिक्यूल दैट हैज़ मिनिमम नो रोल, इसका कोई रोल नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर, कौन सा है वो मिनरल, आप चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो N2 होना चाहिए, बाकी हम चेक करते हैं गाइस। हम ठीक है, N2 हो, इसका कोई रोल नहीं होता। आप फोटोकेमिकल स्मोक का पैराग्राफ पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर ले लेना गाइस। वाटर सैंपल विद BOD वैल्यूज ऑफ 4 ppm एंड 18 ppm रिस्पेक्टिवली आर। 4 ppm वाला क्लीन होएगा और जो 18 ppm वाला होएगा हाईली पोल्यूटेड होएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, इसकी हायर कंसंट्रेशन BOD होगी उतना वो वाटर पोल्यूटेंट होगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट इज़ नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा कंपाउंड है जो कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का, ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है। फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर आएगा मेरे हिसाब से तो आंसर कुछ, इसका आंसर होना चाहिए ये, मेरे हिसाब से D होना चाहिए गाइस, बाकी हम चेक कर लेते हैं। सही है गाइस। ओजोन इज़ डिस्ट्रॉयड बाय CFCs इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। गाइस आपको पता है ओजोन में हमारे ओजोन को डिप्लीट करने वाली CFC गैस ही है, ये ठीक है। ओजोन होल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ UV रेडिएशंस इनटू द अर्थ। हाँ जी, ये भी ठीक है, रीज़न भी करेक्ट है मेरे हिसाब से। रीज़न भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, तो इसका बनती ऑप्शन असर्शन रीज़न बोथ है करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे हिसाब से कर रहा, तो इसका ऑप्शन C होना चाहिए। ठीक है जी गाइस। नेक्स्ट, विच इज़ रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। गाइस हमें पता है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए यूज़ ऑफ व्हीकल्स, सेटिंग अप कंपोस्टिंग इन गार्डन्स, ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ फ्लडिंग लाइट फैसिलिटीज, ये भी ठीक है। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, ये रॉन्ग है ना, हमें नहीं करने चाहिए यूज़ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज़। जो कॉपर की कंसंट्रेशन है हमारे वाटर में कितनी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या आप एनसीईआरटी में गिवन है, इसका होता है 3 ppm। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन। जो CO2 एक्सेस की वजह से उससे क्या होता है, आप ये चेक कर सकते हैं, इससे होता है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। नहीं हम गलत हैं गाइस, CO2 के एक्सेसिव में होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग के हमारे एनसीईआरटी के पैराग्राफ में गिवन है, तो ये गाइस ठीक है, यहाँ पे हम गलत हो गए। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू दिस, ये लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। द रीजन ऑफ एटमोसफेयर वेयर क्लाउड्स फॉर्म एंड वेयर वी लिव रिस्पेक्टिवली आर।
ये हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होते हैं, और जो जहाँ पे हम लिव करते जहाँ पे हम रहते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर है, तो ये भी डी ऑप्शन होगा। एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज, जो सनलाइट की वजह से होता है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक पोल्यूटेंट होता है, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। द करेक्ट सेट ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक, जो फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से होता है, करेक्ट सेट ऑफ स्पीशीज, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ओजोन आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। द प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट लेट्स टू फोटोकेमिकल स्मोक इज, प्राइमरी पोल्यूटेंट इसका होता है, मेरे हिसाब से तो इसका प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अमंग द गैसेज ए टू द गैसेज दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, जो गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं वो होती हैं CO2, H2O, CFCs एंड O3। डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सारी हैं। इससे आपकी बनती है A, B, C एंड E, ये ऑप्शन बनती है C। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर सैंपल, ये भी गाइस एनसीईआरटी में गिवन है। स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन, in the stratosphere CFC release chlorine fluorocarbons which reacts with ozone to give chlorine dioxide radicals। गाइस ये मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, बाकी हम बाकी भी रीड करते हैं। इट इज़ ए टॉक्सिक गैस एंड इट इज़ रिएक्शन विद NO गिव्स NO2, ये तो गाइस ठीक है। इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ डिप्लीटेड बाय CFCs, यस इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट UV रेडिएशन, ये भी ठीक है गाइस, यही चेक करते हैं, आंसर यही है। थर्मल पावर प्लांट्स कैन लेड टू, थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से क्या होता है, ये गाइस ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से एसिड रेन होती है जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट कैन कोरोड वाटर पाइप्स, एसिड रेन यस करती है। इट कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन, ये भी यस ट्रू है। इट कैन नॉट कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन एनिमल, ये भी कॉज करती है। सी मतलब इनकरेक्ट हो गई। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज, ये भी इनकरेक्ट हो गई, मतलब COD इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मेक दी फॉलोइंग फोम, जो फोम है वो फ्रोथ्स में होती है, फर्स्ट से ये हो गया। जेल होती है वो जेलीज में होती है, सेकंड से सी हो गया। और जो एरिसोल है वो हमारा स्मोक के अंदर होता है, तो वो थर्ड का ये हो गया। इमल्शन होती है मिल्क के अंदर, ये आप सभी कुछ पता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। गाइस चेक करते हैं हम ठीक हैं गाइस, ए ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन रोस्टिंग इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली कैन लेड टू, जो कैल्सिनेशन होती है इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, और रोस्टिंग जो होती है वो भी एसिड रेन की वजह से होती है। तो गाइस मेरे हिसाब से डी बनना चाहिए, हम चेक करते हैं, हम ठीक हैं गाइस। द कंडीशन दैट इंडिकेट्स ए पोल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है कंडीशंस, इसका होता है मेरे हिसाब से तो यूट्रोफिकेशन, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, हम ठीक हैं गाइस। द प्रेजेंस ऑफ soluble fluoride ion up to 1 ppm concentration of drinking water is safe, क्योंकि अबव 2 ppm हमारे टीथ को डैमेज करती है। गैस रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन में लेड टू, एनारोबिक डिग्रेडेशन में हमारे से कौन सी गैस रिलीज होती है, और वो क्या करती है, वो करती है ग्लोबल वार्मिंग और कैंसर। गिवन बिलो आर two statements, one is labeled as assertion and the other as reason. Hydrogen is the most abundant element in the universe, but it is not the most abundant gas in the troposphere, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये भी हमें पता है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसका बी बनना चाहिए। एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है गाइज। हम नेक्स्ट, Statement 1, the value of the parameter biochemical oxygen demand is important for survival of aquatic life. The value of parameter biochemical oxygen demand is important for, ये तो guys statement 1 तो true है। The optimum का मतलब है maximum value of BOD 6.5, ये wrong है, क्योंकि maximum value होती है 17। तो statement 1 is true and statement 2 is false, तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, ये बन रही है B।
चेक कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। Given below the two statements, an allotrope of oxygen is an important intermediate in the formation of reducing smoke. जो एलोट्रोप है ऑक्सीजन का इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। ऑक्सीजन का एलोट्रोप इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग स्मोक। गाइस ये तो करेक्ट लग रहा है। गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये गाइस रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ हमारी नाइट्रोजन की गैसेस है वो इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, इसका कौन सा बन रहा है? इसका बनेगा स्टेटमेंट ये बन रही है डी ऑप्शन। गाइस हम चेक करते हैं, बाकी हम रॉन्ग है गाइस यहाँ पे। इसकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। ये इंपॉर्टेंट एलोट्रोप नहीं है ऑक्सीजन गाइस, इसलिए मेरे को भी नहीं पता था, इसलिए हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे मैं गलत था। आप चेक कर सकते हैं, जो आप दोनों स्टेटमेंट्स दोबारा रीड कर सकते हैं। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक, ये गलत है। और सेकंड तो आपको मैंने पहले बता दिया था गलत है, तो इस यहाँ पे हम गलत हो गए। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर, जो ओजोन की प्रेजेंस है इन ट्रोपोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। हमें सबको पता है कि जो ओजोन है वो हमारे को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम, आप सबको पता है कि जो डे टाइम पे सनलाइट की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना है कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर एंड मीथेन। ए, सी एंड डी। सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है गाइस। हम रिड्यूसिंग स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड SO2। Which of the following statements are incorrect reason for eutrophication? Incorrect कौन सी स्टेटमेंट है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज दैट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ। मेरे हिसाब से तो गाइस इसका डी बनना चाहिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मेरे हिसाब से डी है। हम ठीक है गाइस। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, मीथेन लेड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें गाइस हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, मीथेन लेड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक। ये ठीक लग रहा है गाइस मेरे को। मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, ये भी गाइस ठीक है। मीथेन इज ए स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस देन CO2, ये भी गाइस ठीक लग रहा है। मीथेन इज ए पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक, ये कह रहे हैं मीथेन इज ए पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। हमने गाइस अभी पीछे पढ़ा है तो मीथेन पार्ट नहीं होता। A, B, C करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं गाइस हम ए ऑप्शन। गाइस हम बिल्कुल ठीक हैं। सो थैंक यू गाइस, आज हमने सारे प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के डिस्कस कर लिए हैं सिर्फ 18 मिनट में। गाइस ये बहुत बढ़िया बात है कि 18 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।